तो अगले दिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन था। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। और बिलावल भुट्टो और इमरान खान की ड्यूटी थी कि मोदी का यार कहना है, और पूरी कंपेन आज़ाद कश्मीर में इन दोनों सियासतदानों ने एक ही प्लेटफॉर्म था, वो जो हैंडलर्स थे, कि ये फिक्र करना है कि ये मोदी का यार है। ठीक है, चेक करा लें। जब रिज़ल्ट आया लैंडस्लाइड विक्ट्री PMLN ने ली, तो बहुत सारे अफसर, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा वरना गड़बड़ हो जाएगी, कि सेक्टर्स थे वो सारे बदले गए कि तुमने तो ये कहा था यहाँ से ये आएगा, यहाँ सबको तबादला किया। फिर आज नवाज शरीफ की क्या ड्यूटी? एक सेकंड जरा थोड़ा सा रुक जाए ना, मैं आपकी बात करने दूंगा। 2018 में फिर RTS बनाना पड़ा कि ये लोगों के हाथ में नहीं देना। तो 24 में भी हो गया भाई, जब आपने सिस्टम बना दिया। राणा आप साहब एक्सेप्ट करें, ऐसे अब आप दवाई की प्लीज ऐसे ना 100 mg की बजाय 200 mg पे चीख रहे हैं ना। बात तो यह है कि दवाई तो ली ना सर, वो इस दवाई को रोकने का तरीका कार हमें डिस्कस करना चाहिए। सियासतदानों को सारे मुआविन हो जाते हैं, लोगों की ड्यूटियां सिर्फ दो नहीं, मैं सिर्फ दो। पहली बात तो ये है कि यार ये किसको किससे मिलाया जाता है, ऑरेंज को ऑरेंज, कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। बात है जी। दूसरी बात ये, वो जो बाईपास के बाद रेस्ट करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों उसने बाईपास के बाद डायरेक्ट कश्मीर चला गया, उसको रेस्ट करनी चाहिए। वो तो लाहौर उतरा था। 7 स्टंट, जीतने के बाद वो मुजफ्फराबाद जलसे पे गया। 7 स्टंट, 3 हार्ट सर्जरी, 12 दवाइयां, 17 बीमारियां, माशाल्लाह। और आज अच्छा, आज नवाज शरीफ की क्या ड्यूटी लगी हुई है? उस दिन तो उनकी लगी हुई थी, बिलावल की भी लगी हुई थी, इमरान खान की। अभी अलीमा खान ने कहा मोदी के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। सर, मैं उमर अयूब ने कहा इन्होंने सारे तेल पानी बंद कर दिए हैं। सर बात कर लूं? जी मैं भी उन्हीं को कह रहा हूं। जी आज की ड्यूटी लगी उस कायदे इनकलाब। अच्छा, इन प्रॉब्लम ये हमारे सीनियर्स का, इन्होंने नवाज शरीफ को पता नहीं समझा क्या हुआ है भाई। वो छोड़ गया है सियासत, फारिग हो गया, उसको पता चल गया कि मैं हल्के में नहीं जीता, मुझे अवाम ने नहीं वोट दिया, वो सख्ते से नहीं निकल रहा, वो उस कौम में से नहीं निकल रहा, उसका फारिग हो गया। ये अभी भी सर पे वो नवाज शरीफ जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया तक उन्होंने जफ्फी मारने वास्ते खड़ा सी और उन्होंने कहा पुत्र तू सही किया है और मेरी रोटी पहुंचती रही तेनू, मैं पाए तेनू खिलाया। कजाफी जब सड़क पे आया तो लोग मारने लगे, नवाज शरीफ ने कहा कि हुण तेनू समझाया नहीं सी। सदाम फांसी पर चढ़ लगे, वेखे अगे नवाज शरीफ साहब खड़े ने, तो उसने कहा कि अच्छा तेनू पता नहीं सी पागल दिया पुत्रा, तेनू क्या सी एक दिन ईद वाले दिन फांसी देंगे तेनू अगर याद होगा। ये बशार अल असद अभी रूस उतरे ही था, आगे नवाज शरीफ खड़ा, तो उसने कहा हुण ठंड पैगी, हुण आराम ही आप पाए ले अंदर बह के खाने, लेकिन हुण तेरा बुरा यानी छड़ दो यार उनके पीछा, छड़ दो पीछा उनकी उस वक्त ड्यूटी। एक जुमले में ये बहस समेटी जा सकती है बेटे साहब, एक आपकी इजाजत से एक जुमले में ये बहस आमिर भाई समेटी जा सकती है। हमारे बहुत सीनियर है, जब बार बार ये कहते हैं ना कि उसका रास्ता निकालना है, कि वे आउट निकालना है, कि ये बार बार ना हो, तो यार कभी बैठ के इस चीज के ऊपर भी बात कर ले। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी के साथ किसने किया था? उसके बाद काला कोट पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहन के कौन चला गया था? रास्ता जिन्होंने निकालना था। जुमले में बंद करता हूं। नहीं जी सर, खुद यूएई के महलों में पहले जनरल मुशर्रफ से मिलने आमिर भाई सुन तो ले, दोनों थैंक यू, सर सुन तो ले, थैंक यू वेरी मच, सारे एक जैसे दोनों आमिर साहब यही कह रहे हैं, एक मिनट आमिर साहब यही कह रहे हैं, और दोनों मिलकर इमरान खान जो बात कर रहे हैं ना, वो कहता था मैं ऐसा बेशरम वजीर आजम नहीं बनूंगा। वो वजीर आजम बना कि मेरी पॉलिसी। अच्छा, मतलब वो बेशरम, इसका मतलब बेशरम की बात कर रहे हैं। पीएमएल आमिर साहब चले गए, इसका मतलब वो बेशरम। फिर उसने कहा कि हम तो उसको भी बेशरम नहीं कहते, जनरल बाजवा मानते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी जनरल बाजवा मानते हैं। जब वो इक़्तिदार से गए मुझे तो कुछ करने नहीं देते। अच्छा, मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन चांद जुमले हमारी रोटी को छोटी करता था। तो आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं भाई, हम सब आपकी बात को एक जैसा गिन रहे हैं, आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं, सब एक जैसे नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। जिसने 35 साल इस मुल्क को चीट किया वो एक जैसा किस तरह होता है? ओ भाई, जिस फौज के पहाड़ हैं वो एक जगह कैसे हो सकता है? जिस फौज ने 2011 में उठा के लगाया था, इन्होंने सारी उम्र कोशिश की पहले के नवाज शरीफ को कंधा दे, नहीं दिया जा सका, शहबाज शरीफ को जस्टिफाई करें, नहीं दिया। फिर इन्होंने अब कोशिश की कि सारे एक, ओ भाई नहीं सारे एक जैसे होते तो आज वो बाहर होता, नहीं अगर वो चला एक जैसे होते तो आज वो दूसरी तरफ चला जाता बाहर, तो फिर आप कह लेते, लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं आ रहा ना भाई, वो नहीं जा रहा। में पाकिस्तान इमरान खान का नाम आते ही कौड़ लगती है। नवाज शरीफ के ऊपर क्या बात करते हैं? बोलिए बोलते ही नहीं, बोले अपना नहीं बोलिए। 2018 में दोनों भाइयों को मुझे पता है, अच्छा कोई मसला नहीं। मैं आपको भाई जो आपकी तकलीफ है हम दोनों पे डिवाइड करें तो ज्यादा है। मैं बात क्या कर रहा हूं, निकल रही हैं वो भी लोग, मैं बात क्या कर रहा हूं, कहां चले गए? जब ये जो RTS का ड्रामा बना था ना, उससे पहले क्या हुआ था, एक लेटर निकला इलेक्शन कमीशन से। इस इलेक्शन कमीशन को बहुत याद करते हैं
कि जो पोलिंग एजेंट है ना वो मोबाइल फोन नहीं लेके जाएगा ठीक। अंदर। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। ठीक। पोलिंग एजेंट वो होता है जो ऐज समझे कि वो खुद यार ये कौन सी इलेक्शन करा रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब अंदर ठप्पे लगे तो किसी के पास फोन नहीं। ओ यार क्या बातें कर रहे ठीक हैं, है। कौन सा ये पोलिंग एजेंट, कौन सी पोलिंग इस भाई मुल्क में? आपको तो यही कौन सा लगेगा। सिलेक्शन? 24 के अलावा तो याददाश्त ही नहीं है ना। ओ मैं भाई क्या कर 78 सकता सालों की बात कर रहा हूं भाई। मंसूर साहब, मैं अगर ये समझ 78 नहीं सालों सकता की- कि 24 का मंसूर भाई, दुख जिनके मंसूर अंदर भाई, इस हद तक 78 सरायत सालों कर की चुका बात कर रहा हूं, है कि ये 78 सालों की तज़हीक बात और कर रहा हूं। तंज में कौन सा फर्क भूल पोलिंग, जाते हैं। कौन सा क्योंकि सारा इनका कुछ- गुस्सा है ना, एक जिसको सिर्फ जा एक- जाके नहीं, गुस्सा नहीं है। एक नाम ले नहीं, लो ना, गुस्सा- वो तज़हीक पे चले आप जाते कभी हैं। आपने मुझे तो colleagues मजा हैं आता है, मैं तो हंस के बात अच्छा, कर रहा नहीं, हूं। colleagues आमिर हैं। मैं नहीं गुस्सा साहब, करता। आमिर साहब अच्छा, के मैं अलावा किसी ने अपनी बात बात नहीं करता की। हूं आमिर कि साहब के अलावा किसी ने अगर बात हम नहीं ये चूंकि साकिब साहब ने जो बात शुरू की थी ना कि जी हम हर दफा मेरे ऊपर रख के कही कि जी हर दफा हम ये कहते हैं कि जी ठीक कर लें। हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको और हमें क्या करना चाहिए? गोलियां चलवाएं। नहीं, हम नहीं, क्या बिल्कुल बात नहीं, करेंगे? साफ़ी। हम यही बात करेंगे कि ये सारे गलत हैं और उसमें सारे शामिल हैं। ठीक। तो सबको बिठाएं। मैं तो स्टार्ट से 2024 के कह रहा हूं कि आप डी चौक में जहां पे जलसे नहीं, वहां पे फौज, अदलिया, मीडिया, दफा सियासतदान 144 नहीं, आप लगाएं और मीडिया लाइव दिखाए। PTI का कोई आप बंदा नहीं डिबेट होना करें, बहस करें कि जी करना क्या है। ठीक। जब 100 कुछ वो हो चुके हुए थे 2013 से 18 वाली में, आरिफ अलवी साहब उस कमेटी के मेंबर थे कि जी आपने इलेक्शन कैसे कराना है। आखिरी वक्त में शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा, लो जी हमें बाइकाट का हुक्म आ गया, हम साइन नहीं करेंगे, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया था कि आपने इलेक्शन कैसे कराने हैं। ठीक। उसके बाद पीटीआई अपने दौर में भी नहीं कर सकी। तो आपको कहीं तो करना है या फिर आप पीटते रहेंगे, अगला इलेक्शन आमिर भाई, एक सेकंड हौसले से इससे एक ज्यादा सेकंड बड़ी हौसले से दुआ, बड़ी जो है ना मंसूर भाई ने- दुआ एक- उसमें भट्ट साहब, एक लगाई सेकंड, जाएगी एक क्षमा और दे के काम हो भूल गए। जाएगा। आमिर भी एक सेकंड अब हौसले से, आप बड़े भाई की बोलिए, रिक्वेस्ट, बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट भट्टी साहब। नहीं सर, एक सेकंड, अच्छा, नहीं बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट चलिए, बोलिए। आपने हुक्म दिया, मैं अब यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आपने कहा जी कि ये जब इनको रास्ता निकालना चाहिए। मैंने आपकी खिदमत में ये गोशगुजार किया कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक रास्ता निकला था, दोनों चीट कर गए उसमें आगे। इसमें मैंने आप पे तंज कहां पे किया? मैंने तंज नहीं मैंने कहा आप पे बेटा, तंज कहा। ना मैंने आपने कहा जी मेरी तरफ इशारा करके तंज किया। मैंने इस पे तंज नहीं कहा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये रिकास्ट भी हो सकता है। मैंने ये कहा जो इन्होंने इशारा करके मुझे कहा कि जी हर दफा ये बात कह देते हैं सीनियर लोग, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब मेरे पास बंदूक है, इसके अलावा जिनके ये पास कहिए बंदूक ना है- कि अपॉर्चुनिटीज आती रही, ये अब्यूज करते नहीं, रहे, नहीं, उसको भाई, मिसयूज मैं करते रहे, यही उसको तो- जाती मैंने- फायदों के लिए यूज मैंने करते, ये मिसाल कहिए ना किसकी उसको। नहीं दी। अमीर भी ये कहिए ना, मैं कह रहा हूं नवाज कि शरीफ, चार्टर ऑफ आपने डेमोक्रेसी बेनजीर हुआ। की एक बात की ना, नवाज शरीफ काला कोट चले गए। मैंने कहा उससे पहले वो मुशर्रफ से मिलने यूएई के महलों में चली गई, वो भी दोनों ने चार्टर चीट ऑफ- किया, Actually, यही दोनों ने तो चीट भाई, किया। मैं मिसाल पे मिसाल दी और साथ ये कह रहा आसान हूं, लफ्जों फिर में इमरान खान ये मंसूर कह रहे थे कि मैं इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, वो भी बन गए। आसान अब लफ्जों इशू में। क्या है? जब तक आपस में नहीं बैठेंगे और आसान आपको तीसरा बैठने भी नहीं देता, तो बैठना तो पड़ेगा। ए गाल करो ना कि बैठ नहीं बड़ी साहब, सकते, बड़ी ये साहब, बात करें, सर, ये बड़ी बात साहब, करें, ये ये बात- फैक्चुअल, अच्छा, ये भट्टी fact है। भट्टी साहब कुछ कहना ये है। fact है। आसान लफ्जों में ये है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं ना, ये इनकी कहीं डीएनए करवा लें, इनकी किसी जिस्म के किसी हिस्से में जमहूरियत नहीं है। ये बदतरीन सिविलियन डिक्टेटर हैं। हमारे सीनियर ने हमारे सरों आप सबकी बात कर रहे हैं? जी सबकी A to Z, मैं इसमें खान साहब भी शामिल हैं। सब के सब सबकी भाई। बात, जी। बेसिक बात ये है कि आप मुझे बताएं, ये इस काबिल हैं कि इनके नाम जमहूरियत, इनके साथ डायलॉग करो, किनके साथ डायलॉग करो भाई? आपस में डायलॉग किया था ना। और ये मिसाके जमहूरियत हुआ क्यों? क्योंकि दोनों इक्तदार से बाहर थे। ठीक। पहली बात ये है कि ये मिसाके जमहूरियत क्यों हुआ था? ठीक। एक इक्तदार में इन दोनों में से होता तो कोई नहीं होना था। इन दोनों ने आपस को क्या कहा था? अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, जर बाबा अली चारी चोर, मोदी का यार, और ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान पंजाब का, और दरिंदा नासूर। ये किसने कहा था? मैंने कहा था, इमरान खान ने कहा था। 80% मुकदमे एक दूसरे पे खुद बनाए थे। ठीक। तो ये इनकी एक डांग टपाऊ मुहिम थी और दोनों ने मिसाके जमहूरियत किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ चीट किया, अब दोनों मिलकर तीसरे के साथ चीट कर रहे हैं और आप कहते हैं इनको जमहूरियत का नाम ठीक। करो। जब तक ये मौजूद हैं, ये मौजूदा हुक्मरान, आज लिख लीजिएगा मेरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब तक ये मौजूदा सियासतदान और हुक्मरान मौजूद हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हम पानी में भी डूबेंगे, गुर्बत में भी डूबेंगे, बेरोजगारी में भी डूबेंगे। ये अगर हमारे मसाइल ये नहीं है जो पाकिस्तान के मसाइल, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। भट्टी साहब, आपकी नज़र में ये तीनों पार्टियां फारिग, इसके हुक्मरान फारिग, ये जमहूरी डिक्टेटर हैं। आज भट्टी साहब के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर संभाल मतलब सलाहियत आपके हाथ में आ गई है।
अब आज बताइए, आज से क्या होना चाहिए आपके नजर में? सबसे पहले 5 काम क्या होने चाहिए बताइए। शहबाज शरीफ मुझसे लायक है? नहीं, मैंने कब कहा है? शहबाज शरीफ, मुझे ईमानदारी से मैंने बताएं। कहा है शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और इज्जत दे, मुझसे लायक है? बिलावल भुट्टो साहब मुझसे लायक है अंग्रेजी के अलावा निकाल दें? यार किस तरह की बात करते हैं, हमें मौके ही नहीं देते, ये हमें आने ही नहीं देते। चंद वो आपे ही मिल के चीचो चीज गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, आपे आपे खाई तू खाई जाओ, मौका कहीं और लगा लेते हैं, मसला ये है। भाईजान आप देखें ना, ये वही एस्टेब्लिशमेंट वाली बात कर दी ना। ये हैं वो आपके, ये हैं वो जराए जनाब स्पीकर जो जमहूरियत को पनपने नहीं देते। अच्छा, थोड़ा नवाज शरीफ अंदर आ गया, ये है वो जरा है। हाँ। और अगर मेरे असास से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या? ठीक। आप कहना नवाज। अब बताइए 5 चीजें क्या करना चाहिए। भाई पहली बात तो जो पहला मेरा है वो है बेस्ट बल्दियाती निज़ाम। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम, इसमें बिला वो खौफो शफाफ मेरिट पे बल्दियाती निज़ाम। ठीक, ओके। सेकंड सर मेरा है कि इस मुल्क में कम से कम 30 सूबे हो। सेकंड, इस मुल्क के सूबे, पंजाब के भी सूबे ज्यादा होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के भी, सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी। ठीक। थर्ड भाईजान, जिस पे जो कोई भी इल्जाम लगाए, ठीक, कोई भी इल्जाम लगाए, कोई भी इल्जाम लगाए। अभी अब बरतानवी डिप्टी वजीर आजम का देखा, इल्जाम लगा था एक फ्लैट का, ठीक, जिसके बाद हमारी शबाना महमूद वजीर दाखिला बन गई। एक फ्लैट का इल्जाम लगा जी। कि टैक्स दिया मगर उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, उसने छोड़ दिया। ठीक। साडा जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी से वजीर आजम। अच्छा, तो तीसरा होगा, इल्जाम लगेगा, फिर उनकी क्या होगा? वो नाहल खत्म, इल्जाम लगने के ऊपर आउट, जिस पे जो इल्जाम लगा खत्म, ये पूरी पौध खत्म, ये ऊपर वाली सारी लाट खत्म। नहीं, इल्जाम लगने के ऊपर जी, चाहे वो सही है या नहीं है। हद हो गई, हमारे यहाँ गलत इल्जाम लगते हैं, वो तो पता है ना। इस तरह ना करें, इस तरह बहुत से लोगों के ऊपर भाईजान मुझे सियासत में लगते ही लगते हैं। भाईजान मुझे आप वजीर आजम बना रहे हैं कि आपने खुद बनना है। आपको मैंने एडवाइजर रखा है, आप एडवाइस क्यों करते हैं? एडवाइस नहीं कर सकते, अब वो बन गए वजीर आज़म। अच्छा, मैं बनाते देता हूं, मैंने एहसास हो रहा है मेरे को गलती हो गई। देखा, ये है आप एडवाइस नहीं कर सकते, ये है वो की वापसी। कितने हो गए काम? 3 सर चौथा काम इस मुल्क का है, पेट साहब एक 26वीं यानी तरमीम भी रोल बैक करवा देना। सर 18वीं और 26वीं दो मनो, 18वीं भी गई। 18वीं और 26वीं यानी तरमीम नहीं, वो तो रोल सूबे बैक तो करें, वैसे ही ज्यादा बन गए। ज्यादा हाँ, बन 30 गए। सूबे 18वीं और सूबे ज्यादा बन जाएंगे। और आखिरी बात, इस मुल्क की 3 चीजों पे मैं काम करूंगा ग्रास रूट से: इंसाफ, सेहत, तालीम। एजुकेशन। अब इसके लिए मुझे आपने देने हैं 10 साल। चलो चलो क्या मैं घरों जाके थोड़े वास्ते पराठा पका के लेके देना? ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਡਰ ਹੀ नहीं, निकले। 5 साल बाद लाया है, उस तरह उन्होंने जवाब इसका मतलब है 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 10 साल नहीं होंगे। ਹੁਣ ਰੱਜੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ओ भाई इलेक्शन भूल जाओ, इलेक्शन भी नहीं ये होगा। नहीं होंगे भाई। 10 साल आपने मेरे पीछे चलना है इस कौम के, और आप जहां जो भी ओहदा लेना चाहें। अच्छा, वैसे जिस किस्म के आपके ख्यालात है ना, मुझे ज्यादा फिक्र आपकी जान की होगी कि आप 10 साल निकाल में। एक मिनट अगर बस अल्लाह आपका भला करे। लाइटर नोट, ये यहाँ मैं लाना चाहता था। अल्लाह आपका भला करे। लाइटर नोट, अल्लाह आपका भला करे। वो फॉग में ना गाड़ियां जा रही थी किसी के पीछे, सारी लाइन में चलती ब्रेक मार ली। उन्होंने कहा तुम हमें कहाँ ले आए? उन्होंने कहा मैं तो अपने घर आया हूँ। 10 साल ला दो। ठीक है, एंड पे जो है ना वो अपनी ख्वाहिश। सर आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, खुदा की कसम हम अपने घर आ जाएंगे। अगर मैं आ गया तो जमहूरियत के घर, वोट की इज्जत के घर, पार्लियामेंट के तकद्दुस के घर, आजाद अदलिया के घर। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अपने हल्के में हार जाऊं एक बूढ़ी औरत से, और मैं आके अगर आपको, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बजट सेशन में छुट्टी ले लूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरे मुल्क में जंग लगी हो तो मैं जाके छांगला गली बैठ जाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे मुल्क में बारिशें और सैलाब हो तो मैं चुप करूं। अगर आपको, और मैं ऐसा नहीं करूंगा फिर भी उसकी तारीफें करूं। अगर आपको अपने लिए 10 साल चाहिए ना, तो फिर दूसरा भी अगर 10 साल मांगेगा ना, तो फिर वो भी कहेगा सर 10 साल अगर भट्टी मांग सकता है अपने लिए 10 साल, तो फिर मैं भी मांग ये सकता आज का जो क्लिप है ना, ये आपका ये कोट किया जा रहा है, ये बार-बार कोट हूं। हुआ ठीक है भाई, करेगा। अगर भट्टी अपने लिए 10 साल भाई मांग मैं कह रहा हूं, तो फिर दूसरों के लिए भी भाई 10 साल। 10 साल के बाद मैं मुल्क आपके हवाले करूंगा और कहूंगा इसकी डायरेक्शन सही है कि नहीं। जिसको देना चाहता है जीत दे ले। अच्छा, हाँ, मुझे कोई जरूरत मैंने देना है किसी और। आई हेट इक्तदार। अच्छा, ये सारों को मैं 10 साल सिर्फ दो मुझे। बहुत शुक्रिया, आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी